एक मूवी है 12th फेल, जरूर देखना, जरूर देखना। समझ में आ गया? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो आप कितना भी आप देखो, आप कितना भी आपको कोई बाहर से मोटिवेट कर दे, कितना भी आपको बाहर से कोई मोटिवेट कर दे, कोई फर्क पड़ना नहीं है। 1-1.5 घंटे का फर्क पड़ता है, सब कहने वाली बातें हैं। आप अपने रास्ते चुनो। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, विक्टर फ्रैंकल एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, ठीक है, बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट हुए। क्या नाम था उनका? विक्टर फ्रैंकल। अब क्या था, वो उस समय जर्मनी में अपने हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर लोगों को रखते थे, ज्यूस को रख लिया जाता था और उसके बाद में उनको कभी भी जरूरत पड़ती थी गैस चैम्बर में उनको डाल के मार देते थे, उनकी हड्डियों से फॉस्फेट निकाल लेते थे, क्योंकि फॉस्फेट बम बनाने के लिए चाहिए होता है। तो अब वहां पर बहुत सारे लोग थे, उनमें विक्टर फ्रैंकल भी था। अब उनके मरने से पहले कई बार जैसे कल मारेंगे, कल किसका नंबर आएगा, परसों किसका नंबर आएगा, इस डर में कई सारे लोग पहले ही सुसाइड कर लेते थे या फिर पागल हो जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे, ध्यान से समझना, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है ये, मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। तो क्या होता था कि विक्टर फ्रैंकल ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जितने लोगों ने अपने जीवन में जीने की कुछ वजह ढूंढ ली, जैसे कोई वहां पर बैठे बैठे ऐसे वो बजाने लगता था, कुछ भी बजाने लगता था, कोई कुछ भी करने लगता था, कोई झाड़ू ही लगाने लगता था, कोई कुछ लकड़ी से कुछ बनाने लगता था। मतलब अपने जीवन में आप कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव लाओ। आपको कभी भी याद रखना, आप कभी भी यदि आपको लगे डाउन फील हो जाए, आप अपने जीवन में एक ऑब्जेक्टिव लेकर आओ, एक लक्ष्य लेकर आओ। आप लक्ष्य लेकर आओ और पर छोटे छोटे लक्ष्य लाओ, पर डे के लक्ष्य लेकर आओ। तो विक्टर फ्रैंकल ने क्या देखा, ये विक्टर फ्रैंकल बाद में जाके बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बने। इन्होंने ये बताया कि उन सभी लोगों ने जिनके पास में कोई मोटिवेशन नहीं था, मोटिवेशन मतलब जिनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, वो सभी या तो पागल हो गए या उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई दिशा थी, जिनके पास कुछ करने की वजह थी, जीने की वजह थी, वो बहुत सक्सेसफुल भी हो गए, वो बच भी गए और सक्सेसफुल भी हो गए। तो अपनी लाइफ में पर डे का टारगेट लेकर आओ, पर डे का टारगेट बनाओ, सुबह उठो टारगेट बनाओ, शाम तक अचीव किया, इसके अलावा कल क्या होगा हमको पता नहीं। समझ में आया? अगले दिन फिर सुबह उठो टारगेट बनाओ, रात को अचीव किया, बस खत्म काम। और एक चीज याद रखो, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट को इसको बैन कर देना चाहिए कि ऐसा ऐप है। समझ में आया? इसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। रीजन क्या है? देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, उसमें सब छोड़ छाड़ के इन्फ्लुएंसर बन गए और उनको देख के कुछ नमूने लोग अपना सब कुछ छोड़ के उसमें अपना टाइम खराब कर रहे हैं, सीधे सीधे उसमें टाइम खराब कर रहे हैं। तो सीधा सा है, आप इस बात को समझिए, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देता है। सर आपने क्यों रखा हुआ है? मैंने पीडब्ल्यू आने के कुछ टाइम पहले ही उसको बनाया था, और वो भी इसलिए कि जिससे आपसे कनेक्ट हो सकूं, और ऐसा मुझे कोई वो नहीं, इसीलिए मैं कभी कुछ ऐसा उसमें डालता भी नहीं हूं। अब आप चाहो तो टेलीग्राम से आप बिल्कुल कनेक्टेड रहो, टेलीग्राम सबसे अच्छी चीज है, उसमें कोई रील्स नहीं आती, आप आराम से देख सकते हो। देखो, आधा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3.5-4 महीने की बात है। इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो, कोई जरूरत नहीं आपको देखने की। आप देखो, आप पर डे का कम से कम 1 घंटा बचाओगे, और पर डे का 1 घंटा बचाओगे तो आप देखो जरा 120 घंटे आपको मिलेंगे। इमीडिएटली उसको अनइंस्टॉल करो। समझ में आ गया?